मैं राहुल कुमार मिश्रा डिप्लोमेटिक गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम बातचीत करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर। इस झगड़े की शुरुआत कहां से होती है और कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज इस झगड़े में शामिल हैं। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों का शासन था, उसी तरह से फिलिस्तीन में भी अंग्रेजों का ही शासन था, मतलब ब्रिटेन का ही शासन था। फिर 9 कॉलोनी जिसकी चर्चा वहां के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किया करते थे कि वे जब चुनाव जीत करके आएंगे और वे अपने 9 उपनिवेशों को 9 कॉलोनीज को फ्री कर देंगे। उनमें से एक भारत भी था और उन्हीं में से एक फिलिस्तीन भी था। तो भारत 1947 भारत को आज़ादी मिली। 1949 में जो फिलिस्तीन की सरकार को सत्ता सौंप दी गई ब्रिटेन के द्वारा। लेकिन भारत की ही तरह अंग्रेजों ने वहां भी फूट डालो और राज करो का ही मंत्र अपनाया था। जैसा कि भारत को भी उन्होंने भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बांट दिया, अलबत्ता 3 देश अब बन गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसी तरह से फिलिस्तीन को भी उन्होंने 2 देशों में बांट दिया, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। इजराइल वहां की माइनॉरिटीज का देश था उस समय, जहां पर यहूदी थे, उनके लिए देश बनाया गया। और जो फिलिस्तीन है वहां पर मुसलमान ज्यादा थे, उनके लिए फिलिस्तीन बना ही रहा। तो इस तरह से 2 देशों में वो बांट करके वहां से चले गए। अब उस समय दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दोनों देशों में कोल्ड वार शुरू हो जाता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। शीत युद्ध क्या होता है? फिजिकली मारपीट न करना, केवल शब्दों के माध्यम से हम युद्ध करते हैं। तो उस समय पूरी दुनिया 2 खेमे में बट गई थी। कोल्ड वार के समय पर, शीत युद्ध के समय पर, या तो वह अमेरिका के साथ रहता था या फिर वह देश सोवियत यूनियन के साथ रहता था। हालांकि भारत किसी के साथ नहीं रहा। या हमारे यहाँ तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया नैम के नाम से, तो ये किसी पक्ष में नहीं थे। लेकिन उस समय पूरी दुनिया इन 2 खेमों में विभाजित थी। तो फिलिस्तीन का पक्ष लिया यूएसएसआर ने, मतलब सोवियत यूनियन ने, और इजराइल का पक्ष लिया यूएस ने। अब यूएस इजराइल को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हथियार, सब चीजें सप्लाई करने लगा। अब फिलिस्तीन के लोग ये सोचते थे कि यहां पर तो इजराइल तो कोई देश था नहीं, तो हमारी ही फिलिस्तीन की जगह पर एक नया देश बना दिया गया। ये है प्रॉब्लम की जड़। और जो यहूदी हैं, जिनका देश इजराइल 1949 में बना, बहुत सालों पहले इजराइलों की जो जमीन थी, यहूदियों की जो जमीन थी, वो फिलिस्तीन के इलाके में ही आती थी। क्योंकि वहां एक शहर है यरूशलेम, जिसको हम लोग जेरूशलम भी बोलते हैं। वो 3 धर्मों का स्थान है। वहां पर एक माउंट टेम्पल है जो कि सबसे पवित्र स्थान माना जाता है यहूदियों का। वहां पर अल अक्सा मस्जिद है जो मुसलमानों का तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है, मक्का और मदीना के बाद। और तीसरी चीज, वहां पर जो है ईसा मसीह जी का भी जन्म स्थान है, उनका जीवन काल वहीं पर बीता था। तो 3 धर्मों का एक ही स्थल है यरूशलेम, जिसको हम लोग जेरूशलम भी बोलते हैं। तो 1949 में ये चीज मेंटेलिटी बढ़ी और दोनों देश इजराइल फिलिस्तीन एक दूसरे से लड़ते रहे। इजराइल के पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आए पूरी दुनिया से। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी भी दी। इजराइल के लोग पढ़ने लिखने में बड़े होशियार होते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो जितने भी नोबेल प्राइज हैं, लगभग 30 से 40% नोबेल प्राइज जो है यहूदियों को ही मिला हुआ है, मतलब इजराइल के लोगों को मिला है। और बहुत सारे नामचीन लोग जिनको हम जानते हैं कि अरे ये तो क्रिश्चियन है, लेकिन वो यहूदी हैं, जैसे फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक महान वैज्ञानिक थे, ये सब लोग यहूदी थे, ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे। तो इन दोनों देशों में लड़ाई 1949 से ही शुरू हो जाती है और केंद्र में केवल यही था कि 2 देशों में बांटा गया। दोनों देशों का अलग अलग खेमों ने उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया और अब स्थिति ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं